कि शुल्क संरचना क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है हमारे यहाँ। देखिए पहली चीज तो ये जान लीजिए, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमारा ये प्रोग्राम होगा। ये मेंस टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में होगा। अब शुल्क स्ट्रक्चर यानी फी स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि 12 सेक्शनल और 12 फुल टेस्ट, 12 सेक्शनल और 12 फुल टेस्ट जो होगा ये केवल ऑनलाइन में है। इसमें क्या होगा कि अध्ययन सामग्री पुस्तिकाएं आपको मिलेंगी, क्वेश्चन और आंसर मॉडल मिलेगा और फ्री एवेल्यूएशन आपको मिलेगा। 3 जो आपके पहले टेस्ट होंगे उनकी कॉपी भी आपकी चेक की जाएगी। इसकी फीस है 5,999 रुपये। दूसरा प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम बी जिसे कहा गया है। इसमें क्या होगा, इसमें 12 सेक्शनल और 12 फुल टेस्ट होंगे, 12 सेक्शनल और 12 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसमें क्या होगा, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में होगा। अब इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा, अध्ययन सामग्री मिल जाएगी, प्रश्न और मॉडल आंसर मिलेगा और सभी 24 जो टेस्ट होंगे उसका इवैल्यूएशन भी आपको मिलेगा। यानी आपकी सारी कॉपी चेक की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपके आंसर में क्या क्या खामियां हो सकती हैं, आप कैसे अच्छा आंसर लिख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको एक मेंटोरशिप भी दी जाएगी। तो इसमें क्या अंतर है, इसमें केवल 3 टेस्ट की निःशुल्क मूल्यांकन होगी। उसके बाद जो 21 टेस्ट बचेंगे उसके लिए अगर आपको मूल्यांकन करवाना है तो आपको अलग से फी दे सकते हैं, आप देनी पड़ेगी आपको। लेकिन इसमें 24 जो टेस्ट होंगे वो सब जो है आपको मुफ्त में मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे। तो ये चीज़ है। और फिर एक और पहल है जिसमें 12 फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें 12 फुल लेंथ टेस्ट है। जो फुल लेंथ टेस्ट का मतलब होगा जो जैसे पेपर बनता है वैसे ही टेस्ट। अब इसमें क्या क्या होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। अब इसमें मॉडल और आंसर और क्वेश्चन और मॉडल आंसर दिया जाएगा और फिर 12 टेस्ट का पूरा आपको मूल्यांकन करवाया जाएगा। आपकी कॉपी चेक की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आप ऐसे अच्छा लिखें और बेहतर आप कर सकते हैं। तो इसकी फीस जो होगी वो 5,999 रुपये होगी। अगर मेंस इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों के लिए इसमें छूट भी मिलेगी। अगर आप मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं लगातार तो आपको विशेष छूट मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक। घटना चक्र डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं घटना चक्र की ओर से आपके समक्ष एक नई पहल लेकर आया हूँ और इस पहल का नाम है सायास। हमारी जो नई पहल है ये केंद्रित है यूपी पीसीएस मेंस पर। किस पर केंद्रित है, यूपी पीसीएस मेंस पर। ये एक्चुअली एक टेस्ट सीरीज है। अब इसमें क्या क्या होगा, आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं, किन प्रक्रियाओं के तहत आप इससे जुड़ सकते हैं और हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे इस टेस्ट सीरीज के तहत, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको सारी डिटेलिंग, सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए मेरे हाथ में एक छोटी सी पुस्तिका है। इस पुस्तिका का एक कवर पेज है और कवर पेज के लिए बहुत अच्छे से आपको ये भी देख सकते हैं, ये इसका कवर पेज है। इसका कवर पेज, इसका नाम है सायास और इंग्लिश में अगर इसको कहें तो कह सकते हैं द एफर्ट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए घटना चक्र अपनी परंपरा के अनुसार आपके लिए कोई भी सामग्री लेकर आता है तो सबसे पहले उसको परखता है और परख कर ही आपके समक्ष वो पहल लेकर हम आते हैं। और हमारी परख के लिए आप कैसे इस माध्यम से जुड़ें, इसके लिए पुस्तिका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब इस पुस्तिका में क्या होगा, आमतौर पर जब भी आप मेंस की तैयारी करते हैं, तो इस तैयारी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आंसर राइटिंग के लिए बहुत कन्फ्यूजन है। आपको अलग अलग लोग अलग अलग तरह की सलाह देते हैं जिसके माध्यम से आपको दावा किया जाता है कि आप मेंस क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये आंसर राइटिंग कैसे साइंटिफिक होगी, कैसे वैज्ञानिक होगी, इन पहलुओं से कैसे गुजरना है, इसका सब कुछ हमारे पास हल है। देखिए जो पुस्तिका है सायास, इसमें हमने क्या किया है, जो करंट एस्पेक्ट हैं, जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये मुद्दे जो नेशनल न्यूज़पेपर्स में छपते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर द हिंदू हो या द इंडियन एक्सप्रेस हो, द टेलीग्राफ हो, द मिरर हो या कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर, इन न्यूज़पेपर्स में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं। कुछ एडिटोरियल्स यानी संपादकीय होते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमने इस पुस्तिका में इन्हीं संपादकीय और करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न और उनके मॉडल आंसर जारी किए हैं। अब इस पुस्तिका का पूरा PDF आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पुस्तिका के माध्यम से हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि हम किस तरह से मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए गंभीर हैं
और इस मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए हमने मॉडल आंसर कैसे बनाए हैं, हमने मॉडल आंसर कैसे बनाया है। मॉडल आंसर का मतलब होता है एक आदर्श उत्तर। अब इस मॉडल आंसर को बनाने में हमने उन्हीं लोगों से इसमें काम करवाया है जो लोग सब्जेक्ट टॉपर हैं, जिन्होंने अपने कंसर्न सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। तो इन प्रश्नों को सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी शुल्क संरचना क्या होगी, कैसे इससे आप जुड़ सकते हैं। तो आइए पहले किताब के अंदर चलते हैं, पुस्तिका के अंदर, और अब देखते हैं कि हमने कैसे आंसर इसमें लिखा है और आपके लिए तैयारी के लिए क्या महत्वपूर्ण और कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, सायास इसका प्रयास है, सायास इसका नाम है, और ये टेस्ट सीरीज हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगी। ये सब कुछ आपको पुस्तिका के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी मैं शुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, पहले आप क्वेश्चन को आंसर देखिए और फिर ये समझिए कि कैसे जो है हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्रश्न की और उसके उत्तर की, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएं कि हमने कंटेंट कैसे तैयार किया है, और उसके हिसाब से आप समझ पाएंगे कि हम कितनी गंभीरता से आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। जैसे एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है, भारत चीन संबंधों में हाल ही में हुई प्रगति पर चर्चा करें। भारत चीन संबंधों में हाल ही में हुई प्रगति के संदर्भ में चर्चा करें, विशेषकर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया के संदर्भ में इस समझौते का महत्व और भावी कूटनीतिक संबंधों पर इसके प्रभाव को रेखांकित करें। अगर इस प्रश्न को मेंस में पूछ लेता है तो इसका मॉडल आंसर क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, पहले आप ये देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले संदर्भ की बात होती है। संदर्भ क्या है, भारत और चीन के मध्य सीमा पर तनाव कम करने हेतु जो सहमति बनी है उसका। मुख्य परीक्षा GS2 का ये हिस्सा है, और विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों और भारतीय प्रवासी समुदाय पर प्रभाव जो टॉपिक है उसके अंतर्गत ये हिस्सा आता है। अब इसका उत्तर क्या होगा, देखिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सबसे पहले हम इंट्रो में जाएंगे और इंट्रो में देखेंगे, चीन स्वयं को मध्य साम्राज्य अर्थात वैश्विक सभ्यता का केंद्र मानता है। इस मानसिकता ने भारत और चीन के मध्य परस्पर विश्वास की कमी को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बार बार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। अब हमने संघर्ष को बताया है कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ है, फिर 2017 में डोकलाम गतिरोध हुआ होगा, आपको याद है। 2020 में फिर गलवान भिड़ंत हुई कोविड-19 के बीच में, जून 2020 में, आपको याद होगा। 2021 में फिर सिक्किम विवाद हुआ, और फिर 2022 में तवांग भिड़ंत हुई। ये इसकी टेक्निकल डिटेलिंग दी गई है। और फिर आगे बढ़ते हैं, नियंत्रण रेखा पर सैन्य वापसी की हालिया सफलता, इसके बारे में फिर बताया गया है। अब ये क्या है, पैंगोंग त्सो झील, दोनों पक्षों ने सैनिकों को पीछे हटाने और बफर जोन बनाने पर सहमति व्यक्त की है। गोगरा हॉट स्प्रिंग, चरणबद्ध तरीके से सैनिकों की वापसी और गश्ती झड़पों में कमी देखने को मिली इसके तहत। और फिर 20 से अधिक दौर की वार्ता हो चुकी है। परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र का गठन भी किया गया है। देखिए, मेंस की परीक्षा में फिगर का बहुत महत्वपूर्ण होता है, फ्लो चार्ट का बहुत महत्व होता है। तो हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि विवाद के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो विवाद का एक प्रमुख क्षेत्र ये है, ये हिस्सा लद्दाख में पड़ता है, जहां पे डेमचोक और पेंगोंग जैसी जगहें जो हैं वो भारत और चीन के बीच विवाद का केंद्र हैं। और फिर ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, इसमें कौरिक और सिपकीला को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद है। फिर उत्तराखंड की बात की जाएगी, उत्तराखंड में बाराहोती, पुलान सुंडा नामक जगहें हैं जिसको लेकर भारत चीन के बीच विवाद है। फिर अरुणाचल की बात की जाएगी, नमकाचू और दिबांग घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद है। तो विवाद के प्रमुख क्षेत्रों को अगर आप फ्लोचार्ट के माध्यम से या फिगर के माध्यम से अगर आप दिखा देंगे तो फिर आपकी संभावना बेहतर करने की हो जाएगी। और हमने मॉडल आंसर के रूप में इसी चीज को तरजीह दी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका जो है अगला हिस्सा क्या है, इन समझौते का महत्व क्या है। तो महत्व की बात जब करेंगे तो देखिए पॉइंट वाइज सब कुछ लिखा जा रहा है। आगे के तनाव पर रोक लगेगी। अगर दोनों देश अच्छी तरह से समझौतों को इंप्लीमेंट कर जाते हैं तो दोनों के बीच जो तनाव होगा वो कम हो जाएगा। शांति और स्थिरता की बहाली हो जाएगी इस क्षेत्र में। व्यापार और आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहन मिलेगा। आपको पता है कि भारत और चीन के बीच बहुत बड़ा व्यापार होता है। चीन तो भारत का सबसे बड़ा जो है निर्यात करने वाला देश है। अमेरिका और चीन दो देश हैं। तो अगर स्थिति बेहतर होगी तो व्यापार और आर्थिक संबंधों को भी प्रोत्साहन मिलेगा ही मिलेगा। दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिरता की भी स्थिति बनेगी। दक्षिण एशिया में जो अस्थिरता है, अगर भारत चीन के बीच संबंध बेहतर होगा तो उसमें स्थिरता भी आएगी। ये समझौते का महत्व हो गया है।
अब आगे बढ़ते हैं और फिर चुनौतियों के संदर्भ में चर्चा करते हैं। देखिए फ्लो चार्ट के माध्यम से चीज़ों को दिखाया गया है जिससे आपके दिमाग में चीज़ें बैठे और आप भी सीखें कि मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करनी है। जैसे चुनौतियों की बात करेंगे, क्या चुनौतियां हैं भारत और चीन के बीच? तो वार्ता में गतिरोध, जो बार बार गतिरोध होता है, चीन कोई हरकत कर देता है उसके बाद वार्ता में गतिरोध हो जाता है, अविश्वास फैल जाता है दोनों देशों के बीच। फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा का स्पष्ट न होना, यानी भारत और चीन के बीच LAC का क्लियर ना होना। फिर प्रोटोकॉल अनुपालन ना होना, यानी जो दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल है उसका ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना होना। फिर संघर्ष बढ़ने का खतरा और लगातार सैन्य निर्माण। जैसे आपको अमेरिका की संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस रिपोर्ट में बताया था कि चीन लगातार जम्मू कश्मीर से जुड़े कई हिस्सों में अपने गांव बना रहा है जहां चीन की सीमा लगती है। कश्मीर अब लद्दाख हो गया है, तो उसके सीमा से जुड़े कई हिस्से में जो है चीन अपने गांव बसा रहा है, जिसको लेकर भारत और चीन के बीच लगातार डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें चुनौतियों के संदर्भ में दिखाया गया है। फिर भावी कूटनीतिक संबंधों पर प्रभाव, भावी कूटनीतिक संबंधों पर प्रभाव की जब चर्चा करेंगे तो इसमें यह है कि कूटनीतिक चैनलों की मजबूती होगी और फिर विस्तृत वार्ता की संभावनाएं भी बनेगी। ब्रिक्स है जिसमें भारत चीन दोनों हैं, संघाई सहयोग संगठन SCO है जिसमें भारत चीन दोनों मेंबर हैं, और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जैसे वैश्विक मंचों पर वार्ता है। इन सभी मंचों में भारत और चीन दोनों मेंबर हैं। फिर द्विपक्षीय संबंधों में सुधार भी होगा, ये प्रभाव पड़ेगा। और फिर विश्वास निर्माण के उपाय जैसे सैन्य अभ्यास, हैंड इन हैंड जो सैन्य अभ्यास होता है भारत और चीन के बीच, तो ये कुल मिलाकर इसका प्रभाव होगा। अतः शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन के 3C मंत्र सैन्य वापसी नियमों को मजबूती, बड़े बफर जोन की स्थापना और बेहतर संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का 3C मंत्र इस हेतु कारगर सिद्ध हो सकता है। ये पूरा आंसर है एक प्रश्न का। इस तरह से मॉडल आंसर लिखा जाता है और जो आपको इस पुस्तिका के अंदर जाने पर पता चलेगा, जब आप इस पुस्तिका को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारे आंसर मिलेंगे और आप ये समझ पाएंगे कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, इस प्रयास से हमसे जुड़ते हैं, तो आपको इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से हम आंसर भी देंगे और आपकी कॉपी इवेल्युएट भी करवाएंगे, यानी आपकी कॉपी भी चेक होगी। और एक बात अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो हमारा प्रयास है, ये प्रयास हमारा ऑफलाइन तो होगा ही, ऑफलाइन होगा और ऑनलाइन भी होगा। अब ऑफलाइन अगर आप इसको शुरू करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो एक नंबर है इसी पुस्तिका पर लिखा है, आप उस पर मैसेज कर देंगे तो उससे संबंधित सारी सामग्री की जानकारी आपको मिल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि टेस्ट सीरीज का नेचर क्या है। अब ऑफलाइन सेंटर जो लोग इलाहाबाद में रहते हैं तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास हमारा सेंटर है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास हमारा सेंटर है, वहाँ पर आकर डायरेक्ट आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन हैं वो इस पुस्तिका को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके व्हाट्सएप कर दें तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब चलिए ठीक है, खैर मैंने अंग्रेजी की चर्चा, हिंदी की चर्चा की थी, अंग्रेजी में यही सेम क्वेश्चन है। इस पुस्तिका में जो चीज़ आपको हिंदी में मिलेगी सेम चीज़ अंग्रेजी में भी मिलेगी। जैसे इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशन, अब इसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न है डिस्कस द रिसेंट ब्रेक थ्रू इन इंडिया चाइना रिलेशंस रिगार्डिंग द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस at the line of actual control. LAC highlight the significance of the agreement and its impact on future diplomatic relation. ये इसका प्रश्न है, सेम वही प्रश्न जो हिंदी में था और उसी मॉडल पे उसी तरह से हमने इसको प्रस्तुत किया है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली इंडिया एंड चाइना एग्रीड टू डी-एस्केलेट बॉर्डर टेंशंस, यानी बॉर्डर टेंशन को डी-एस्केलेट करने के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं। ये इसका रिसेंट कॉन्टेक्स्ट है। फिर मेंस एग्जामिनेशन में क्या है कि GS2 का ये हिस्सा है और इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन ये इसका जो है इसका टॉपिक है। और GS3 में अगर हम जाएंगे तो ये सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज, इन दोनों टॉपिक्स को ओवरलैप करता हुआ ये क्वेश्चन है। सेम चीज जैसे हिंदी में लिखी है वही सेम चीज आपको अंग्रेजी में मिलेगी। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में क्या है कि चाइना कंसीडर्स इटसेल्फ एज अ मिडिल किंगडम जोंगजोऊ एंड दिस मेंटालिटी हैज गिवन राइज टू trust deficit between two Asian giants which have led to recurring conflicts in form of, जो हिंदी में लिखा है सेम चीज अंग्रेजी में लिखा है। अब कब टेंशन हुआ इंडिया एंड चाइना के बीच, कब बॉर्डर टेंशन हुआ? तो ये हुआ 1962 में जब सीनो इंडिया वार हुआ, जिसमें जो है चाइना की विजय हुई एंड इंडिया वाज डिफीटेड। इन 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ दोनों देशों के बीच और 2020 में गालवान क्लैश हुआ ड्यूरिंग द कोविड-19 फर्स्ट वेव in June 2020, in which
अप्रॉक्स 20 सोल्जर्स ऑफ इंडिया हैज बीन डाइड। इन 2021 सिक्किम स्कर्मिस हुआ और उसके बाद 2022 में तवांग क्लैश हुआ। ये सारे क्लैशेज आपको जो है इस चित्र के माध्यम से दिए गए हैं, जैसे हिंदी में दिए गए थे। ये प्रयास हमारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। यू कैन गेट एडमिशन इन हिंदी और इंग्लिश। इससे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किस मीडियम के हैं, यू कैन गेट द एडमिशन इन राइट वे। फिर आगे देखिए क्या है। However, 2023 and 2024 has witnessed a significant breakthrough by focusing on resolving military tensions and restoring peace in contested area। मतलब both the country agreed to dilute tension। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2023 और 24 ऐसे ईयर रहे हैं जिसमें both countries has agreed to dilute tension, जिसमें इन्होंने आइस मेल्ट करने का प्रयास किया, भारत और चीन दोनों ने, और 2023 और 24 के संदर्भ में। अब इसमें ये देख लेते हैं कि रिसेंट ब्रेक थ्रूज क्या हुई हैं। तो रिसेंट ब्रेक थ्रूज में जैसे मैंने हिंदी में बताया सेम वही चीज। पैंगोंग सो लेक, बोथ साइड्स हैव एग्रीड टू अ म्यूचुअल विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स एंड क्रिएशन ऑफ बफर जोन। जैसे बफर जोन का क्या मतलब होता है कि दो देशों के बीच, जैसे मान लीजिए एक देश ये है एक देश ये है, इसके बीच की जो भूमि होती है इसको बफर जोन कहा जाता है। मतलब बोथ इस क्षेत्र में दोनों ही देशों के जो सोल्जर्स तैनात हैं उनको हटाने के लिए दोनों देश राजी हुए। फिर आगे ये है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग फेज्ड डिसएंगेजमेंट टू रिडक्शन इन पेट्रोल क्लैशेज। यानी जब पेट्रोलिंग होती है, दोनों देशों के सोल्जर्स पेट्रोल करते हैं तो उसमें क्लैशेज होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, और उस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए दोनों देश राजी हुए, दोनों देश अग्री कर रहे हैं। फिर कॉप्स कमांडर लेवल टॉक, कमांडर लेवल टॉक लगातार भारत और चाइना के बीच आफ्टर कोविड-19, ड्यूरिंग कोविड-19 दोनों देशों के बीच चलती रही थी, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोसेस है दोनों देशों के बीच, दोनों शक्तिशाली देशों के बीच। एशिया के दो महाबली आपस में अगर आज युद्धरत नहीं है तो इसमें जो है कमांडर लेवल टॉक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशंस एंड कोऑर्डिनेशन हैव बीन फॉर्म, ये चीज भी दोनों देशों के बीच देखने को मिली। फिर जो है चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे जो हिंदी में मैंने बताया, मैं आपको अंग्रेजी में इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ये समझ जाएं कि हमारी टेस्ट सीरीज का जो स्तर है, जो लेवल है वो सेम है, हिंदी में भी सेम चीज़ है, अंग्रेजी में भी सेम चीज़ है, और हमने बेहतर करने का प्रयास किया है। और मैं कंटेंट आपको केवल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि किस गंभीरता से कंटेंट को निर्मित किया जाता है, कंटेंट को बनाया जाता है। फिर देखिए मेजर एरियाज ऑफ कंटेंशन, ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसमें अभी देखिए लद्दाख है, लद्दाख में डेमचोक एंड पैंगोंग सो लेक, यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड पॉइंट है इंडिया और चाइना के बीच। अगर हम हिमाचल की बात करेंगे, ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, तो कौरिक एंड सिपकीला दो ऐसी जगह हैं, दो ऐसे प्लेसेस हैं जो डिस्प्यूटेड प्लेस हैं दोनों देशों के बीच। फिर इस हिस्से को अगर आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड का हिस्सा है, और टू प्लेस जो है जिसमें बाराहोती एंड पलम सुंडा करके जगह हैं जो डिस्प्यूटेड हैं दोनों देशों के बीच, जैसा हिंदी मैंने आपको बताया। अरुणाचल में नामचाचू एंड दिबांग वैली जो है ये एक डिस्प्यूटेड एरियाज हैं दोनों देशों के बीच। अब सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट, जो दोनों देशों ने एग्रीमेंट किया, एग्री हुए, उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या सिग्निफिकेंट ऑस्पेक्ट हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला सिग्निफिकेंट ऑस्पेक्ट है प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर एस्केलेशन, फ्यूचर की किसी भी एस्केलेशन को रोकना, टू प्रिवेंट फ्यूचर एस्केलेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन टू कंट्रीज, both are fighting from 1962 even earlier, then this is the most significant aspect, that prevention of future escalation is the most important point. फिर restoration of peace and stability in the region, ये एक important point है। boost to trade and economic relation, यानी trade and economic relation को boost करना है, you know, जिसके तहत आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि both countries हैज म्यूचुअल ट्रेड, और ये म्यूचुअल ट्रेड पूरी दुनिया में किसी दो देशों के बीच होने वाले ट्रेड में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच बेहतर रिलेशन मेंटेन होगा, कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन होगा, तो ट्रेड एंड बैलेंस के लिए, ट्रेड के लिए, पीस के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, इस एरिया के पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासकर साउथ एशिया के लिए। फिर स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, जिसकी चर्चा मैंने की है। अब चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, देखिए एक नमूना है, एक सैंपल है जिसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस है स्टाल निगोशिएशन, बार बार निगोशिएशन को
स्टॉल किया जाना। नॉन डिमार्केशन ऑफ LAC, इट मीन्स देयर इज नो एग्जैक्ट LAC। LAC का एग्जैक्ट जो जोग्राफिकेशन है, जो एग्जैक्ट स्थिति है, वो दोनों देशों के बीच क्लियर ना होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर एस्पेक्ट है दोनों देशों के बीच जो चैलेंज है उसको लेकर। फिर नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स, और प्रोटोकॉल्स का ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन ना होना, और फिर फ्रीक्वेंट मिलिट्री बिल्डअप, और फिर वल्नरेबल टू क्लैश एस्केलेशन, ये सारी चीज़ें चैलेंजेज हैं इसके। और आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिलेशन। फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिलेशन पर इम्पैक्ट क्या होगा, तो इससे इम्पैक्ट ये हो जाएगा कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिप्लोमेटिक चैनल्स, यानी दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक चैनल को जो है स्ट्रेंथन किया जा सकेगा अगर ये एग्रीमेंट बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं तो। पोटेंशियल फॉर ब्रॉडर निगोसिएशन, जैसे कई सारे ऐसे मंच हैं, कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें दोनों देश उसके मेंबर हैं, चाहे ब्रिक्स की बात कर ली जाए, चाहे SCO की बात कर ली जाए, और G20 जैसे जो देश हैं इनकी बात कर ली जाए, तो ये दोनों जो देश इसके मेंबर हैं। तो पोटेंशियल फॉर ब्रॉडर निगोसिएशन, अब इसके बारे में बताया भी है कौन कौन सी चीज़ें हैं, WTO है, ब्रिक्स है, UNFCCC है, और इम्प्रूवमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एक्सरसाइज, जैसे हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है दोनों देशों के बीच, अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो ये संबंध में बेहतर होने का प्रयास होगा। फिर कंक्लूजन में देख लीजिए, दस टू मेंटेन पीस India and China must enhance engagement rules, establishing stronger buffer zones, and improve communication by focusing on slogan of 3Cs given by PM Modi. तो this is the answer, और ये आंसर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। आप अगर किताब को डाउनलोड करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये आंसर दोनों भाषा में मिल जाएगा। अब एक प्रश्न और है, और उस प्रश्न को देख लीजिए आप, और फिर मैं आपको वो कमेंट में तो आपको पिन मिल ही जाएगा, जिसके तहत आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है, देखिए इसमें टॉपिक भी हमने दे दिया है, लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा। जैसे आपने ये खबर सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो ब्लाइंड जस्टिस लेडी थी वो उसको हटा दिया गया है, और उसकी आंख जो है हटा क्या दिया गया है, मतलब उसकी आंख खोल दी गई है। तो उसका एक टॉपिक था। इसके संदर्भ में एक प्रश्न बना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नई लेडी जस्टिस प्रतिमा के महत्व पर चर्चा करें, उपनिवेशवाद, उन्मूलन, सामाजिक विविधता और संविधान की सर्वोच्चता के संदर्भ में इसके प्रतीकात्मक महत्व पर प्रकाश डालें, लंबित मामलों को सुलझाने और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्यायिक प्रणाली में आवश्यक त्वरित सुधारों में से इस प्रतीकात्मक परिवर्तन को कैसे प्रतिबिंबित किया जा सकता है, ये इसका क्वेश्चन है और इसका आंसर है। आंसर भी आगे लिखा है, तो ये हिंदी में आंसर है, देख लीजिए आप, ये हिंदी में आंसर है। और सेम चीज़ आपको अंग्रेजी में भी देखने को मिलेगी, सेम चीज़ अंग्रेजी में देखने को मिलेगी। न्यू स्टैट्यू ऑफ लेडी जस्टिस ये टॉपिक है। और फिर क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू लेडी जस्टिस स्टैच्यू एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाईलाइटिंग इट्स सिंबोलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीकोलोनिटी, social diversity and the supremacy of the constitution. How can this symbolic change be reflected in urgent reform needed for the Indian judicial system to address the backlog of cases and ensure timely justice? ये भी एक प्रश्न है। मतलब हमने क्या किया है, करंट के एस्पेक्ट को लेते हुए इस तरह के प्रश्न निर्मित किए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हमने किस तरह से आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से सामग्री देने का प्रयास किया है। तो ये एक आपको नमूना मैंने दिखाया। इस किताब का पूरा PDF आप कमेंट बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि शुल्क संरचना क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है हमारे यहाँ। देखिए पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमारा ये प्रोग्राम होगा। ये मेंस टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में होगा। अब शुल्क स्ट्रक्चर यानी फी स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि 12 सेक्शनल और 12 फुल टेस्ट, 12 सेक्शनल और 12 फुल टेस्ट जो होगा ये केवल ऑनलाइन में है, केवल ऑनलाइन में है। इसमें क्या होगा कि अध्ययन सामग्री पुस्तिकाएं आपको मिलेंगी, क्वेश्चन और आंसर मॉडल मिलेगा और फ्री एवेल्यूएशन आपको मिलेगा। 3 जो आपके पहले टेस्ट होंगे उनकी कॉपी भी आपकी चेक की जाएगी। इसकी फीस है 5,999 रुपये। आप फिर से समझ लीजिए, 12 सेक्शनल और 12 फुल टेस्ट आपको मिलेंगे। 12 सेक्शनल मतलब जो होता है सब्जेक्ट वाइज होता है, और फुल टेस्ट मतलब पूरा पेपर मिलाकर जो होता है। तो उसमें क्या कहते हैं, आपको केवल ऑनलाइन माध्यम ये चीज़ मिलेगी
क्या क्या मिलेगा इसमें आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, यानी पूरी जो अध्ययन सामग्री होगी मेंस की वो आपको मिल जाएगी। फिर प्रश्न और मॉडल आंसर आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, उसका मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपने तरीके से जब आंसर लिखेंगे तो 3 जो पहले टेस्ट होंगे उसका फ्री में निःशुल्क आपको इवैल्यूएशन मिल जाएगा, यानी आपकी कॉपी चेक कर दी जाएगी। ये पहला हमारा प्रोग्राम है। और फिर दूसरा प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम बी जिसे कहा गया है। इसमें क्या होगा, इसमें 12 सेक्शनल और 12 फुल टेस्ट होंगे, 12 सेक्शनल और 12 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसमें क्या होगा, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में होगा। अब इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा, अध्ययन सामग्री मिल जाएगी, प्रश्न और मॉडल आंसर मिलेगा, और सभी 24 जो टेस्ट होंगे उसका इवैल्यूएशन भी आपको मिलेगा, यानी आपकी सारी कॉपी चेक की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपके आंसर में क्या क्या खामियां हो सकती हैं, आप कैसे अच्छा आंसर लिख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको एक मेंटोरशिप भी दी जाएगी। तो इसमें क्या अंतर है, इसमें केवल 3 टेस्ट की निःशुल्क मूल्यांकन होगी, उसके बाद जो 21 टेस्ट बचेंगे उसके लिए अगर आपको मूल्यांकन करवाना है तो आपको अलग से फी दे सकते हैं, आप देनी पड़ेगी आपको। लेकिन इसमें 24 जो टेस्ट होंगे वो सब जो है आपको मुफ्त में मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे। तो ये चीज़ है। और फिर एक और पहल है जिसमें 12 फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें 12 फुल लेंथ टेस्ट है। जो फुल लेंथ टेस्ट का मतलब होगा जो जैसे पेपर बनता है वैसे ही टेस्ट। अब इसमें क्या क्या होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। अब इसमें मॉडल और आंसर और क्वेश्चन और मॉडल आंसर दिया जाएगा, और फिर 12 टेस्ट का पूरा आपको मूल्यांकन करवाया जाएगा, आपकी कॉपी चेक की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आप ऐसे अच्छा लिखें और बेहतर आप कर सकते हैं। तो इसकी फीस जो होगी वो 5,999 रुपये होगी। अगर मेंस इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों के लिए इसमें छूट भी मिलेगी। अगर आप मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं लगातार तो आपको विशेष छूट मिलेगी। इस किताब पे जब आप डाउनलोड करेंगे तो ऊपर एक नंबर दिया है, उसमें आप हेलो करके भेजें, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा। तो 3 प्रकार के हमारे पास आपके लिए ऑफर हैं। पहले हैं जो ए है, इसमें 12 सेक्शनल 12 फुल टेस्ट, इसमें 5,999 रुपये फीस होगी, और इसमें आपको केवल 3 टेस्ट की आपकी कॉपी चेक की जाएगी। इसमें 12 सेक्शनल और 12 फुल टेस्ट होगा। इसमें आपको जो 24 पूरे टेस्ट होंगे, 24 टेस्ट की कॉपी अच्छे से आपकी चेक की जाएगी। फिर ये 12 फुल लेंथ टेस्ट होगा। इसमें क्या कहते हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। इसको प्रश्न और मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा, फिर 12 टेस्ट का आपको मूल्यांकन किया जाएगा। 5,999 रुपये फीस होगी। इसमें मेंस और इंटरव्यू के लिए विशेष वरीयता दी जाएगी, मतलब वरीयता का मतलब छूट दी जाएगी, फीस में छूट दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये 3 तरीके हैं। अब ये जो टेस्ट के पहले ए वाली मैंने बात की, ये केवल ऑनलाइन में उपलब्ध है। 12 सेक्शनल और 12 फुल टेस्ट, इसमें 3 टेस्ट आपकी चेकिंग की जाएगी। ये केवल ऑनलाइन में है, बाकी दोनों जो है ऑफलाइन में ये प्रोग्राम्स हैं। तो कुल मिला के आप ये आप तो जानते हैं कि सिविल सर्विसेज जो होती है, सिविल सर्विसेज उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो मेन का होता है, मेन एग्जाम। जैसे यूपी में 6 पेपर होते हैं, GS 1, 2, 3, 4, 6, ये 6 पेपर होते हैं GS के। अब इसमें यूपी का 2 पेपर होता है, आप अच्छे से जानते हैं, पेपर 5 और पेपर 6, ये यूपी स्पेशल होता है। और आपकी आंसर राइटिंग कैसे है, ये आपके चयन का आधार निर्मित करती है। आप आंसर कैसे लिखते हैं, क्या आप प्रश्न को समझ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि कई सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे एक शब्द हिंदी में होता है विवेचना, विवेचना करिए, विवेचना करें। अगर कोई किसी प्रश्न में आ गया विवेचना करें, और उसी प्रश्न में आ गया आलोचनात्मक परीक्षण करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें, परीक्षण करें, फिर वही प्रश्न सेम प्रश्न आया और अंतिम में लिख दिया प्रकाश डालें, तो इन तीनों के आंसर अलग अलग हो जाएंगे। आप समझ लीजिए, एक कीवर्ड पूरा आंसर बदल देता है। और अगर आपने आंसर में थोड़ा भी दाएं बाएं किया तो आपको जो है एग्जामिनर कट कर देगा। उसको ये लगेगा भाई मेंस में जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो आंसर क्या लिखेगा। तो प्रश्न को समझना, उसकी प्रकृति को समझना, और ये कैसे हो पाएगा, इसका केवल और केवल एक तरीका है, मेंस में केवल और केवल एक तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें। कितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेहतर करने की संभावना आपकी निर्मित होती जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम होती हैं। घटना चक्र अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, और हम लोगों ने मेंस में अब एक नया प्रयास शुरू किया है, टेस्ट सीरीज का प्रयास। आपके ही रिकमेंडेशन थे, आप लोगों ने बहुत रिकमेंड किया इस तरह की चीज़ करने के लिए, तो घटना चक्र आपके रिकमेंडेशन को गंभीरता से लेते हुए ये नया प्रयास लेकर आ रहा है, जिसका नाम है सायास, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेलिंग दी। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस बुक को डाउनलोड करिएगा, कमेंट बॉक्स में PDF पिन रहेगा, और फिर आप व्हाट्सएप करिएगा। कोई भी क्वेरी आपकी उसको कंसिडर किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा और आपको संतुष्ट किया जाएगा। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।